जो घोसी में समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं राजीव राय, बड़े मुखर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और ज़्यादा बोलने के कारण, तीखा बोलने के कारण, मोदी सरकार पे हमला करने के कारण इनकम टैक्स की उनके छापे पड़े, बहुत परेशान किया गया। तो मोदी सरकार ने समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया है उसमें राजीव राय भी हैं जो घोसी के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बलिया में शायद भाजपा घबराई हुई है, इसीलिए नेताओं को लाया जा रहा है और दलित वोट बड़ा मायने रखता है। अब्दुल, दलितों में बलिया के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, संविधान का मुद्दा भयंकर छाया हुआ है। तो मिसले बलिया के एक पत्रकार कल कह रहे थे कि 50% से ज़्यादा दलित इस बार गठबंधन की तरफ जा रहा है। अगर ये सीन हुआ तो सनातन पांडे शायद हमको अगली लोकसभा में दिखाई देंगे, जीत लगभग तय मानेंगे। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 7 चरणों का जो चुनाव है वो अंतिम जो चरण है वो 1 जून को होना है। यह आखिरी चरण है। प्रचार का आज अंतिम दिन है और जोर शोर से इंडिया और एनडीए गठबंधन ने जमकर पूर्वांचल की 13 सीटों पर प्रचार किया है। और बलिया, जी हाँ, जिसको बागी बलिया भी कहते हैं, क्रांतिकारियों की ये धरती है, इसलिए इसको बागी बलिया कहा जाता है। और आखिरी चरण में बलिया में भी चुनाव होना है। तमाम सीटों की हम लोगों ने बात की, जिसमें ये जो बलिया कई सीटें जो फंसती हुई नज़र आ रही है उसमें बलिया भी है, क्योंकि जो पिछला चुनाव आपने देखा था 2019 का चुनाव, वो मात्र 14-15 हज़ार वोटों से हार जीत वहाँ पर हुई थी। बीजेपी जीती थी 14-15 हज़ार वोटों से। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि जो बलिया सीट है वो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उतारा है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को बलिया से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से है सनातन पांडे, ललन सिंह यादव, जिनको बीएसपी ने उतारा है। और ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह यादव जो है वो विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस का बड़ा नुकसान करते हुए वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो जातीय समीकरण है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जातीय समीकरण वहाँ का यह है कि जो ब्राह्मण समाज है वो 15% यानी 3 लाख के आसपास वहाँ पर है, और जो राजपूत समाज है वो 13% है। वही भूमिहार, उसकी भी अच्छी आबादी है, करीब 1.5 लाख भूमिहार वहाँ पर है। और जो मुस्लिम मतदाता है वो वहाँ पर थोड़ा कम है, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास वहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। तो इस बार बलिया की जनता क्या चाह रही है, बलिया का मूड क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या आपको लग रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने कई सीटों पर चर्चा किया और कई सीटें जो फंसती हुई नजर आ रही, उसमें एक बलिया भी है, और जो पिछला चुनाव आपने देखा कोई बड़ी जीत नहीं थी, इस बार क्या लग रहा है आपको सर? इसको बागी बलिया भी कहते हैं। इसके तेवर जो है बलिया के लोगों के बड़े बगावत वाले हैं। मैं गया था एक बार, तो वहाँ पे पान की दुकान पे, चाय की दुकान पर बहुत राजनीति बड़ी मुखर होके मिलेगी। बिहार का बॉर्डर है तो बिहार में वैसी भी राजनीति तेज होती है। इस बार समाजवादी पार्टी ने प्रयोग बहुत बढ़िया किया है। पिछली बार 2014 में लहर थी, 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक थी, पुलवामा था, राष्ट्रवाद हिलोरे ले रहा था, तब भी सनातन पांडे 15,000 वोटों से हारे थे। और वहाँ के लोगों से आप मालूम करिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करिए, तो वो खुलेआम कहते हैं कि उनको हराया गया था। वो जीत गए थे, रिकाउंटिंग हुई, फिर सनातन पांडे को हराया गया था। ऐसी कई जगह खबरें आई। सनातन पांडे बड़े जुझारू नेता हैं बलिया के, तो इस बार जो टिकट दिया गया, और जैसा कि आपने जातिगत आंकड़े बताए हैं कि वहाँ पे 3 लाख ब्राह्मण 15% और 2.25 लाख राजपूत हैं। राजपूत चूंकि नीरज शेखर खुद हैं। अगर हम सनातन पांडे का वोट बैंक देखते हैं तो 3 लाख ब्राह्मण, लगभग 1.5 लाख भूमिहार, लगभग 2 लाख यादव, 1.5 लाख मुस्लिम। ये वोट बैंक यानी आप सब जोड़ेंगे तो 3 लाख और 1.5, 5 लाख, 7 लाख, 8.5, 9 लाख वोट बैंक बनता है। सनातन पांडे का 18 लाख वोटर हैं। ये मोटा मोटा वोट बैंक हम देख रहे हैं सनातन पांडे के साथ है। दूसरा, अगर बलिया में इतनी हालत खराब नहीं होती नीरज शेखर की, तो वहाँ पे नारद राय, राम इकबाल सिंह, इन सबको ज्वाइन चुनाव से 2 दिन पहले ज्वाइन कराया जा रहा है। वो बड़ी मेहनत की गई कि नारद राय किसी तरह छोड़ के आ जाएं। जुझारू नेता रहे हैं नारद राय, मंत्री रहे हैं मुलायम सिंह सरकार में, तो बड़ी कोशिश की गई कि नारद राय किसी तरह आ जाएंगे तो भूमिहार मैनेज हो जाए। लेकिन भूमिहार के नाम पर राजीव राय ने इस इलाके में बड़ा काम किया है। जो घोसी में समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं राजीव राय, बड़े मुखर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और ज़्यादा बोलने के कारण, तीखा बोलने के कारण, मोदी सरकार पे हमला करने के कारण इनकम टैक्स की उनके छापे पड़े, बहुत परेशान किया गया। तो मोदी सरकार ने समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया है उसमें राजीव राय भी हैं जो घोसी के चुनाव लड़ रहे हैं। तो भूमि आरोप पर वहाँ बहुत अच्छा प्रभाव है। दूसरा, मुख्तार अंसारी के परिवार का, अफजाल अंसारी का, वहाँ पे उनका राय में और मुख्तार अंसारी के परिवारों में बड़ा, भूमिहार में बड़ा अच्छा संबंध रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि नीरज शेखर का विरोध वहाँ के मौजूदा सांसद जो है वीरेंद्र सिंह मस्त निकल ही नहीं रहे थे, पूर्व मंत्री हैं शुक्ला जी वो नहीं निकल रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज शेखर को टिकट दिए जाने से बहुत नाराज थे शुरुआत में। और नीरज शेखर के कोई वर्किंग चंद्रशेखर के वो परिवार से आते हैं, पुत्र हैं, ये तो एक छवि मानी जा सकती है। लेकिन चंद्रशेखर की जो विरासत थी वो नीरज शेखर कहीं संभाल नहीं पाए। तो उनको ये ठीक है चंद्रशेखर के नाम पे वो राजनीति करते रहे, हर पार्टी चंद्रशेखर के नाम पे उनको एडजस्ट करती रही, राज्यसभा भेजती रही, लेकिन जो एक चंद्रशेखर की छवि की जो विरासत होती है वो नीरज शेखर कभी बना नहीं पाए। और बलिया इस बार लोग फंसी हुई कह रहे हैं। मुझे लग रहा है बलिया में सनातन पांडे का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। नारद राय इकबाल सिंह का शामिल कराना बीजेपी का ये इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी घबराई हुई है। राम इकबाल सिंह भी तेज नेता थे, बीजेपी की छोड़ के सपा में आ गए थे, फिर वापस बीजेपी में चले गए। लेकिन बलिया में शायद भाजपा घबराई हुई है, इसीलिए नेताओं को लाया जा रहा है। और दलित वोट बड़ा मायने रखता है अब्दुल। दलितों में बलिया के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, संविधान का मुद्दा भयंकर छाया हुआ है। तो मुझसे बलिया के एक पत्रकार कल कह रहे थे कि 50% से ज़्यादा दलित इस बार गठबंधन की तरफ जा रहा है। अगर ये सीन हुआ तो सनातन पांडे शायद हमको अगली लोकसभा में दिखाई देंगे, जीत लगभग तय मानेंगे। हाँ, वजह क्या मानते हैं कि 2014 से लेकर अगर देखा जाए तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रत्याशी बदले हैं। 14 में आपने उतारा भरत सिंह को, उसके बाद आप 19 में लेकर आए वीरेंद्र सिंह मस्त को, उसके बाद फिर आपने प्रत्याशी बदला, आप लेकर आए नीरज शेखर को। तो क्या वजह आप देख रहे हैं? देखो ये तो बड़ी अच्छी है कि ये इस पे यहाँ पे प्रत्याशी बदल के कर रहे हैं। लोग तो ये मान रहे थे कि भाजपा की बैंड इसलिए बज रही है क्योंकि प्रत्याशियों ने काम नहीं किया। हालांकि अब गोदी मीडिया इस बात को ज़्यादा प्रचारित कर रहा है। अब तक चुनाव मोदी के नाम पर था कि मोदी आएंगे तो मोदी अकेले सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब 7वां चरण आते आते मैसेज आने लगा कि शायद सरकार नहीं आ रही है, तो गोदी मीडिया जो है अब ये प्रचारित करने में जुट गया कि साहब जो सांसद थे उन सांसद की छवि इतनी खराब थी, मोदी का कोई लेना देना नहीं है। लोकल एमपी खराब थे, तो कम से कम बलिया में उन्होंने बदल के, बलिया में ये कहने का मौका नहीं मिलेगा अगर हारे तो कि लोकल एमपी खराब था, तो नया एमपी दे दिया। ये बात अलग है कि नीरज शेखर उतने मुखर नहीं है, उतने तेज नहीं है, उतनी छवि नहीं है। लेकिन जिस तरह से पिछले चौथे चरण के बाद इंडिया गठबंधन ने तेजी पकड़ी है, बलिया में चुनाव तेज हुआ है, ब्राह्मण बहुत एग्रेसिव है, भूमियार उसके साथ खड़ा है, दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक उसके संग जा रहा है। और मुझे नहीं लगता बसपा ने जो यादव कैंडिडेट दिया है, यादवों के अंदर आप बच्चे से पूछेंगे तो उन्हें पता है कि मायावती ने कि ये कैंडिडेट केवल इसलिए दिया है कि अखिलेश यादव ना जीतने पाए। जो बनारस में उन्होंने प्रयोग किया है मोदी जी को सहूलियत देने के लिए, एक मुसलमान खड़ा कर दिया कि अजय राय टक्कर ना देते, तो मायावती का खेल एक्सपोज हो गया है। मुझे लगता है मायावती अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर गई है कि बड़ा सा शून्य ना उनके आगे आ जाए कि वो किसी सीट पर ना चुनाव जीत पाए। उन्होंने जौनपुर में ये प्रयोग किया, एक यादव कैंडिडेट दे दिया, उन्होंने बलिया में ये प्रयोग किया। लेकिन आप मान के चलिएगा कि यादव बसपा के प्रत्याशी को 5% भी नहीं मिलने जा रहे। तो बलिया में ये जो गठजोड़ है जाति का, वो सनातन पांडे के पक्ष में नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है सनातन पांडे चुनाव जीत सकते हैं। सर, जो ब्राह्मण कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का, वो कहाँ, क्योंकि सपा के जो प्रत्याशी हैं वो खुद ब्राह्मण हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो कोर वोटर है बीजेपी का वो जाएगा उनके साथ? नहीं, चला गया। हाँ। अब वो जमाने नहीं रहे कि वो ब्राह्मण जो है वो केवल बीजेपी के साथ रहेगा। सनातन वहाँ पे क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की एक बड़ी लड़ाई रही है, और बलिया में कभी आज तक कोई ब्राह्मण एमपी बना नहीं है, शायद जब से 72 साल में कभी नहीं बना। तो ब्राह्मणों के मन में यार कम से कम बलिया में खाता तो खुले। तो ब्राह्मण 100% वहाँ पे मुझे जो रिपोर्ट है वो सनातन पांडे के साथ है। तभी एक लड़ाई बड़ी बन रही है, एक रोचक लड़ाई बन रही है। मुझे लग रहा है सनातन पांडे का पलड़ा भारी हो जाएगा। नारद राय का सर आपने जिक्र किया, तो नारद राय के बीजेपी में आने से कितना फायदा है? क्योंकि दयाशंकर सिंह, आपको याद होगा जब वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, उनके ऊपर ये आरोप है नारद राय के ऊपर सीवर घोटाला, उनके ऊपर एक हत्याकांड का भी मुकदमा चल रहा है। तो दयाशंकर सिंह ने उस टाइम ये कहा था कि जो है सारे हम पर्दाफाश करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि डर की वजह से, दबाव की वजह से नारद राय को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, नारद राय खुद प्रत्याशी थे, खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, वो जुझारू नेता हैं, तेवर वाले नेता हैं। लेकिन वो जो पिछला विधानसभा चुनाव में, एक विधानसभा चुनाव वो हार भी गए थे। जब अखिलेश यादव शिवपाल की लड़ाई हुई तो शिवपाल यादव कैंप में चले गए थे, वापस आए। तो मुझे नहीं लगता कि केवल 2 दिन पहले अगर आप किसी नेता को ज्वाइन कराते हो तो 2 दिन में अपने वो वोट बैंक, अपनी मानसिकता बदल नहीं सकता। तो बहुत देर कराई, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा मिल पाएगा, गठबंधन को नुकसान कोई बहुत बड़ा हो पाएगा या बीजेपी को फ़ायदा मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक मैसेज जरूर चला गया कि घबरा रही है बीजेपी, इसीलिए सपा के नेताओं को तोड़ रही है। एक सर रिपोर्ट आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे जो सहयोगी है क्षितिज कांत,
वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी आप एक रिपोर्ट देखिए। 2024 का लोकसभा चुनाव अपने अंतिम छोर पर है। 1 जून को मतदान होना है 7वें चरण का और 4 जून को देश अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहा। लगातार आप देख रहे हैं माहौल, बलिया की बात कर ले, घोसी की बात कर ले, अगर बात कर ले गाजीपुर की, वाराणसी की, एकदम ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। अगर बलिया की बात की जाए तो बलिया में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से सनातन पांडे हैं। इनके सामने आप देख रहे हैं लल्लन सिंह यादव बसपा से उम्मीदवार हैं और नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी से। काफ़ी करारी टक्कर है, लेकिन अगर पब्लिक की बात कर ली जाए तो पब्लिक बलिया की लगातार बात कर रही है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट होगा। और दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए पूरी बेल्ट की, बलिया, घोसी, गाजीपुर बेल्ट की, तो सबसे ज़्यादा युवा मिलिट्री सर्विसेज में पूरे उत्तर प्रदेश में इसी बेल्ट से गए हैं। और बात करते हैं अग्निवीर जो योजना है, अग्निवीर योजना के खिलाफ इस बार वोट होगा। तो आप समझ सकते हैं अग्निवीर योजना से कितना नाराज़ है युवा। काफ़ी जो मन में जो बातें थी, मसों से बैठे थे, उसको लेकर के बातें होती हैं कि इस बार अग्निवीर योजना के खिलाफ वोट करेंगे। और जो मिलिट्री सर्विसेज जो हैं, जो इस तरीके से पहले जितने साल की सर्विस होती थी उस साल की सर्विस होनी चाहिए, इसलिए भी इंडिया गठबंधन को काफ़ी सपोर्ट करने की बात करते हैं। बलिया की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर पब्लिक जो है वो ग्राउंड स्तर पर अलग अलग हिस्सों में अगर मैंने बात की है तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ही रहा है, बेरोजगारी रहा है। लोग यहाँ तक के बात करते रहे कि कोरोना काल में जो वैक्सीन जो लगवाई गई, उस वैक्सीन में आखिरकार जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां थी उन्होंने कह दिया कि वैक्सीन जो थी वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी की बात हुई। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से कोविड वैक्सीन लगने के बाद जो सर्टिफिकेट जो जारी हुए थे उससे प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर थी वो हटी। तो उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी कि हमारे जो जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। दूसरी अगर बात कर ले तो सबसे ज़्यादा यहाँ से मगर मजदूर तबका है तो गुजरात, मुंबई, दिल्ली, यहाँ सभी रोजगार करने गए थे। कोविड के दौरान सभी को पैदल वापस आना पड़ा, इसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी रही। और जो नोटबंदी हुई, यहाँ पे अगर मैंने बात किया व्यापारी वर्ग से तो नोटबंदी को लेकर के खासा नाराज़गी रही। अब देखने वाली बात यह है कि तमाम सारे जो मुद्दे जिन पर पब्लिक ने बात की है, 1 जून को मतदान कितने प्रतिशत बलिया में होता है और 2024 का लोकसभा चुनाव जो अंतिम छोर पर जो चल रहा है, 4 जून को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जुड़े रहिएगा सभी अपडेट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद। तो आपने ये रिपोर्ट देखा हमारे सहयोगी क्षितिज कांत की। सर, जैसा कि जो चर्चा है कई दिनों से कि नारद राय, वो पहले था कि अखिलेश यादव को लेकर शिकायत थी कि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, बल्कि कई दशकों से वो सपा के साथ थे। वजह क्या मानते हैं कि उनको छोड़कर आना पड़ा बीजेपी के साथ? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है कि मेरा नाम नहीं लिया। कई बार नेता हड़बड़ी में नाम भूल जाते हैं। नारद राय की रूपरेखा पहली बन रही थी। बीजेपी बहुत दिनों से काम कर रही थी। जब बलिया से रिपोर्ट आ रही थी कि नीरज शेखर चुनाव हार रहे हैं तो बलिया पे एक ऑपरेशन हमेशा चल रहा था कि किसी तरह, और ये बड़ी मजेदार बात है, जब चुनाव जिताना हो तो कांग्रेस के लोग तोड़ लाओ, बीजेपी के लोग पीछे रह जाएं, सपा के लोग तोड़ लाओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे तो कांग्रेस ही भर गए आके। ओरिजिनल बीजेपी वाले बहुत नाराज हैं, बात से चिड़े रहते हैं। अब नारद राय के आने से, राम इकबाल सिंह के आने से जो लोग बीजेपी में इनका विरोध कर रहे थे, अब वो क्या कहेंगे, हमारे यहाँ तुम आ गए। एंड टाइम पे ना ये सब चीज़ें प्रयोग कभी कभी नुकसान भी हो सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा ऐसा आने से चुनाव से ठीक पहले, मुझे लगता नहीं है। सनातन पांडे सर 5 बार वो विधानसभा को चुनाव लड़े, लेकिन 5 बार वो हार गए। क्या आपको लगता है कि इसका असर भी दिखेगा? देखिए, सहानुभूति बनती है आदमी की कि भाई 5 बार लड़ाए, हर बार हारा, यार एक बार वोट दे दो। और पिछली बार तो बड़ा इतिहास से हुआ ना, 2019 की इतनी जबरदस्त लहर में सिर्फ 15,000 वोटर थे, 15,000 से हारे, वो भी वहाँ पे बेईमानी के आरोप लगते हैं। तो लोगों की सहानुभूति का जो फैक्टर होता है वो भी सनातन पांडे के साथ बहुत ज़्यादा है। सर, सहानुभूति की बात आपने की, तो सहानुभूति एक तो सनातन पांडे के साथ में एक मुख्तार फैक्टर, वो कितना काम करेगा? मुख्तार फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के भूमि आरों से रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि ये प्रयोग जो है वो एकदम फिट होगा, क्योंकि भूमियारों में सेंटीमेंट्स हैं कि यार हमारी एक गठबंधन था वो तोड़ा गया, और मुख्तार ने भूमियारों के बहुत सारे काम किए हैं। तो वहाँ ब्राह्मण, वहाँ भूमियार, ये सब एकजुट रहेगा, ये मुझे लगता है, यकीन है।
तो सर आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपने सुना 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी, जो हम उनसे बात कर रहे थे अभी, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि बलिया सीट जो है वो बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। मात्र 15,000 वोटों से जीत हुई थी पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी के, तो कोई इतनी बड़ी जीत नहीं थी वो। तो इस बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूर्वांचल की कई सीटें फंसी हुई है, उसमें एक बागी बलिया भी है जो क्रांतिकारियों की धरती है। तो बलिया की जनता इस बार क्या फैसला करती है, ये तो खैर 4 जून के नतीजे बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।